हो रही है। पहले दिन ही जुड़े थे इसी मुद्दे पे, सदन के मुद्दे पे, और विपक्ष के जो भी लोग हैं वो पूर्व नियोजित मानसिकता के तहत वो तय कर चुके थे कि हमें हाउस चलने नहीं देना है। और इसकी वारंटी पहले दिन ही देखी गई थी जब विपक्ष के लोगों ने अलग अलग गुटों में बनकर, कुछ लोग काले कपड़े पहनकर और कुछ लोग मेन गेट पे पोर्टिको में जाकर हंगामा करने का प्रयास किए। दूसरे दिन उन्होंने एक यूनिफॉर्म ही सिला लिया, सारे लोग एक साथ काले कपड़ों के बीच। आपने देखा होगा भाई वीरेंद्र जी को माननीय है, जनता चुनकर भेजती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई वीरेंद्र कहीं तेरसों जी के लिए सौतेला भाई साबित ना हो जाए, क्योंकि उनका जो एक्टिविटी है वो कहीं कहीं राजद को बहुत भयानक नुकसान बने जा रहा है। कई वीडियोज उनके आ रहे हैं, जब आप देखेंगे तो शर्म से आपका सर गिर जाएगा। सदन के अंदर, सदन के बाहर उनकी जो व्यवहार रही है वो बिल्कुल ही मर्यादित कहा जा सकता है उसको। और ये हम लोग एक ही मंशा सदन चले, एक वैचारिक बहस हो, कुछ पॉलिसी मीटिंग की बात हो, और अंतिम सत्र था एक सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में सदन की समाप्ति हो। लेकिन दुखद है, विपक्ष के लोगों ने लगातार ऐसा माहौल बनाया। अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि विधानसभा के अंदर बिहार सरकार का, बिहार पुलिस का कोई रोल होता नहीं है, और मार्शल को ये लोग समझने को तैयार नहीं है। उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन पर टेबल पटका जा रहा है, तो आत्मरक्षा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो कम से कम सर तो बच जाए, हाथ पैर टूटेगा तो दोबारा हो सकता है, लेकिन सर ऐसा चीज है कि एक बार चोट लग जाए तो चुनाव भी लड़ना है, जनता के बीच जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 वर्षों के कार्यकलाप को जन जन तक पहुंचाना है, साथ ही अगले 5 साल का हमें मिशन विजन भी प्रस्तुत करना है जनता के बीच। तो आप रक्षा एक हैवी जुड़ी ना हो और बिहार के लोकतंत्र को दाग न लगे कि लहूलुहान हो गया, लोगों का सर फट गया। इससे बचने के लिए ही हेलमेट पहना गया, ये अंतिम ऑप्शन था। अंतिम ऑप्शन। कमलदेव नारायण शुक्ल जी, हेलमेट पहन करके जाना सत्ताधर के जो सत्ता